डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। आई होप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो 13 दिसंबर का एग्जाम है, जो आपका टारगेट है, जो आपका सपना है नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट होने का इन बच्चों की तरह, वो पूरा होगा, है ना। मेहनत कर रहे होंगे सभी। अब उस मेहनत को एक फाइनल टच देना है। तो फाइनल टच कैसे दे सकते हैं? अच्छे से रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके। तो उसको देखते हुए हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर या गेस पेपर, जो भी कह लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, यानी 13 दिसंबर के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बस पूरा मॉडल पेपर, गेस पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा मॉडल पेपर देखना है। बहुत ही ज्यादा इससे आपको फायदा होने वाला है। अगर मेहनत करेंगे तो इन बच्चों की तरह आपकी भी फोटोज होंगी, आप भी सिलेक्ट होंगे और आपके जो सपने हो जाएंगे पूरे। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट बारी है आपकी। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नवोदय लाइव बैच है। तेजस लाइव बैच के माध्यम से आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे पास बैचेस हैं। रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए। मॉडल पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, है ना। तो स्टार्टिंग से पूरे आपको मॉडल पेपर जो भी हम लेकर आएंगे आपके लिए, पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है, ताकि उन्हें भी आइडिया लग सके ना। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, फिर हम एग्जाम में हो जाएंगे सेलेक्ट। तो चलिए आगे हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। उसको पूरा देखिएगा और पहला प्रयास कीजिएगा कि खुद से हम सॉल्व करें, है ना। क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, आप खुद से सॉल्व करते चलिए। बाकी जो नहीं समझ में आएगा वो तो समझाने के लिए हम हैं। चलिए तो फिर अच्छे से मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। चलिए ऑड मैन आउट से स्टार्ट करते हैं। ऑड मैन आउट, असंगत छांटिए। जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग लॉजिक को फॉलो करता है, उसको हमको छांट के निकालना है। ठीक है, ऑड मैन आउट। सबसे अलग कौन सा है? देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल को अंदर में छोटा ट्रायंगल है, उसको पलट दिया गया है। इसका देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, इसके बाद स्क्वायर के अंदर पेंटागन है, इसके बाद पेंटागन के अंदर हेक्सागन है। क्या लॉजिक लग रहा है? जरा देखिए कौन सा अलग है। यहाँ ट्रायंगल ट्रायंगल दोनों है। यहाँ ट्रायंगल 3 साइड्स, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। और यहाँ पे स्क्वायर में 4। यहाँ बाहर 4, अंदर 5, यहाँ बाहर 5, अंदर 6। कहने का मतलब क्या है? अंदर में साइड बढ़ जा रही है ना। यहां बाहर ट्रायंगल था तो अंदर स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर था तो पेंटागन हो गया, यहाँ पे पेंटागन था तो हेक्सागन हो गया। जबकि यहाँ 3 साइड वाला बाहर है फिगर और यहाँ भी 3 साइड वाला, इसलिए ये सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर ए। बाकी में क्या हो रहा है? जो अंदर छोटा वाला फिगर है उसमें साइड्स बढ़ जा रही है, एक एक साइड। हाँ, क्लास 11th 9 का बेटा अभी जैसे ही नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहां पे देखेंगे हम। इसमें क्या लॉजिक है बताइए जरा। इसमें क्या लॉजिक है सेकंड क्वेश्चन में? जो सबसे अलग होगा, देखिए ये देखिए ये क्या है? एक सीक्वेंस में ऐसा कहाँ का वो लग रहा है? एक सीक्वेंस में, जैसे कि अब हम सर्कल बनाए तो इसको हमने 4 हिस्सों में ऐसा ऐसा काट दिया। ठीक है, तो ये इतना पार्ट, ठीक है, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ये 4 हिस्सों में दिया। जबकि इसमें देखिए कोई सीक्वेंस नहीं, एकदम बिल्कुल लाइनिंग से कुछ नहीं हुआ है ना, एकदम सीक्वेंस से, है ना। तो ये देखिए ये सबसे है सिंपल सा दिख रहा है, बाकी सभी में क्या है? कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ है। ऑप्शन सी क्यों बेटा? ऑप्शन सी क्यों? ऑप्शन नंबर सी क्यों बताइए जरा। अच्छा, क्यों सी कह रहे हैं आप बताइए। हाँ नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, राइट एंगल। और क्या क्या लॉजिक लग रहा है आपको बताइए। अजय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी अपना सबसे अलग है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, देखिए एरो क्या है? इस डायरेक्शन में है। फिर देखिए एरो क्या है? इस डायरेक्शन में, अलग अपोजिट डायरेक्शन। इसमें देखिए एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसमें इधर की तरफ, मतलब अपोजिट है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है,
तो ये वाला एरो इधर आ रहा है, ठीक है, ये वाला एरो जो है इधर है, ये वाला एरो इधर आ रहा है, अपोजिट हो गया। जबकि इसमें देखिए एरो की डायरेक्शन सेम टू सेम है ना, एक ही तरफ आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखें अब क्या है, देखिए यहाँ पे जो लाइनिंग है ये एक दूसरे को कट कर दिया, यहाँ पे देखिए एक दूसरे को कट कर दिया, यहाँ पे देखिए ये कट किया, ये जबकि एक दूसरे को कट नहीं, पैरेलल लाइन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, है ना। ठीक, विजय लक्ष्मी, कमलेश, सोहेल, विनीत, मोक्ष, ये हो गया अपना ऑड मैन आउट। इसका सिमिलर फिगर में चलने तो देखिए बस देखना है कि समान कौन सा दिख रहा है, सेम टू सेम कौन सा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है क्या, हाँ जी बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया अपना सेम टू सेम। इसका देखिए सिक्स्थ देखें, सिक्स्थ में कौन सा सेम टू सेम दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा सेम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी दिख रहा है क्या, देखिए लग तो रहा है ऑप्शन नंबर सी। और देखें क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी, तो क्या आ गया, सिक्स्थ का आंसर सी हो गया। ये तो सिंपल सा है, सिमिलर फिगर हमको इसमें फाइंड करना है ना, कि जो सेम टू सेम दिख रहा होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बस इसमें एक गलती करते हैं बच्चे, जल्दीबाजी में गलती करते हैं, तो जिसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हमने आपको सिखा दिया, बस आप सभी इस चीज को फॉलो कीजिए। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखें, इसमें कौन सा बिल्कुल इसके समान दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, अब दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी और डी में से कौन सा आंसर सही है जरा देख लीजिए। ठीक है, हमको यहां से क्या चाहिए, ये देखिए ऐसा बाहर की ओर फिर अंदर की ओर, पहले बाहर की ओर, ठीक है, तो पहले ये अंदर की ओर आ गया, ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर बी सही, तो सेवंथ का आंसर क्या आ गया, बी आ गया। सेवंथ का बी आ रहा, सी कैसे आएगा आयुष, बी आएगा ना आंसर। सुरेंद्र, सोहेल, रणवीर, हाँ बता देंगे क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। एट्थ नंबर देखें, इसमें देखिए एट्थ कौन सा होगा, ए पहले गलत कीजिए, सी फिर गलत कीजिए, इसके बाद डी, डी देखें डी भी गलत कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी फिर करेक्ट है, तो एट्थ का क्या आ गया, सिमिलर फिगर का बी आ गया, आपका भी आ गया, हाँ बिल्कुल सही। फिर अब चलते हैं पैटर्न में, चलिए लगाइए दिमाग ये वाले क्वेश्चन में कि क्या होगा। ठीक है, हमारा जो फिगर है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एक पार्ट एक पैटर्न उसमें से हटा दिया गया है ना। अब उसको हमको यहां रख देना, कोई रोटेशन अलाउड नहीं है, बिल्कुल जैसा उठाया बिल्कुल वैसा रख दीजिए जिस जगह से उठाएंगे। अब बताइए आंसर क्या होगा, नाइन्थ का आंसर बताइए। आलोक, वैशाली, राजीव, सोहेल, सुरेंद्र, और जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन का नंबर जरूर डालें। नाइन्थ का सी कैसे आएगा बेटा, देखिए यहां पे ऊपर 1 2 3 लाइन, तो नीचे तो 2 लाइन पहले से हो चुकी है, तो क्या यहां पे भी एक ही लाइन आएगी ना नीचे, तो ऑप्शन नंबर पहले आप सी को हटा दीजिए। ठीक है, और जो लाइन देखिए ऊपर एक ही डायरेक्शन में है ना, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, तो नीचे इस डायरेक्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए को भी हटा दीजिए और सी को भी हटा दिया। अब दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी और डी में से बताइए कौन सा आंसर आएगा, डी आएगा या बी आएगा, जरा दिमाग लगाइए। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, देखिए अब यहां पे समझिएगा, अगर हम डी को रखें तो क्या हो जा रहा है हमारा फिगर, ये ऐसा कुछ हो है ना, जबकि हमको क्या चाहिए, देखिए ये लाइन पूरी ऐसी नीचे आनी चाहिए, इसके बाद फिर ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा। जबकि इस वाले में क्या है कि हमारी जो लाइन है पहले पहले ऐसी हो जा रही है, इसके बाद ऐसी हो रही है, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको कैसा चाहिए, हमारी लाइन पहले ऐसे आए फिर ऐसे हो ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डी गलत है ना। क्या आंसर है, डी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है अपना। नाइन्थ का क्या होगा, बी होगा, ध्यान से देखिए, नाइन्थ का क्या होगा, बी आंसर होगा, डी नहीं होगा, बी होगा। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया, एक बार बताइए सभी कि बी क्यों हो रहा है। हाँ आयुष ठीक, सी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी तो सबसे पहले काट दीजिए, सी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये समझिए, इस बॉक्स में ये वाला एक हो गया, है ना, ये दोनों बॉक्स को कवर कर रहा है, आधा इसका आधा इसका, ये इधर, ठीक है, और ये यहां पे ऐसा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेंथ, अब इसको देखिए, सर्कल ऐसा कंप्लीट कीजिए, इसके बाद ये ऐसा कीजिए,
इसका देखिए यहाँ पे ऐसा कीजिए, बस देख लीजिए कहाँ पे ऐसा है। ऑप्शन नंबर बी गलत कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत कर दीजिए और ऑप्शन नंबर डी भी गलत कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बस बच रहा है। 10th का क्या आ गया? ए। 10th का ए, सिंपल सा देखिए। 10th का क्या? ए। एक ही ऑप्शन तो है जो यहाँ पे परफेक्ट ऐसा आके लग जाएगा, बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है ना। 10th का ए आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें बता दीजिए। ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ये ऐसा हो जाएगा, इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, इसके बाद क्या करें? ऐसा कुछ हो जाएगा। ये ज़्यादा लंबा मैंने कर दिया, इतना नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ऐसा कुछ चाहिए हमको इतना। कहाँ पे दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए तो दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी और सी में देखें तो सी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब दो ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो बी तो होगा नहीं, ऊपर साइड में चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आ रहा है? 11th का डी आ रहा है सभी का। हाँ, तो 11th का हो गया डी। 11th का डी। इसका देखिए 12th का। 12th का क्या होगा? 12th बिल्कुल सर्कल ऐसा कंप्लीट कीजिए। क्या होगा? अब देखिए, हमको यहाँ पे ऐसा चाहिए, ये इधर हो गया, इसको हटा दीजिए अपने पास। अब एक ही ऑप्शन तो सही हो सकता है बेटा, एक ही तो सही हो सकता है ना। एक ही अपना सही हो सकता है। देखिए यहाँ से मैंने इसको ऐसा लेके आया मैं, है ना। और अब क्या करें? इसके बाद ये यहाँ से दो ऊपर चले जाएंगे, बस हो गया, खेल खत्म। यहाँ पर से देखिए ये ऐसा, ये हो गया, और यहाँ से ये ऐसा, खेल खत्म। देखिए बस इतना ही तो चाहिए था हमको। हो गया ना इतना, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए इतना चाहिए हमको, इतना पार्ट, ये इतना, ये इतना, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए कैसे आएगा बेटा? बी आ रहा है ना, 12th का तो बी आ रहा है। 12th का आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए क्लियर, देखिए ना। केवल हमको क्या चाहिए? ऐसा, ये जो राउंडेड रहे, इस साइड रहे, तो केवल एक ही जगह तो ऐसा दिख रहा है, कहीं और दिख रहा है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत। जयदीप, अच्छा, आस्था, राजीव, कमला। इसमें देखें, इसमें बताइए, अब सीरीज के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है। ये बस देखिए रोटेट कर दिया गया है एंगल वाइज, देखिए, ठीक है। पहले ऐसा था, फिर ऐसा घुमा दिया गया। पहले ऐसा था कोई चीज, उसको ऐसा कर दिया गया, फिर ऐसा कर दिया गया, फिर ऐसे और नीचे कर दिया जाएगा, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 13 का क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर सी। सभी का आ रहा है? मनीषा, जिम्मी, राजेश, कमलेश, मोक्ष, वैशाली, क्या बोल रहे हैं सभी? हाँ, सी। हाँ, तो बिल्कुल सी। सभी जब सी बोल रहे हैं तो अच्छा, आपका नाम धनश्री है? ओके धनश्री। चलिए, अब इसमें देखें क्या हुआ है, जरा देखा जाए। ये देखिए ऐसा था और ऊपर प्लस था। अब उसको क्या ऐसे मोड़ दिया गया, मतलब इधर तरफ, जैसे ऐसा था कोई चीज, उसको ऐसा मोड़ दिया गया, ठीक है। जैसे देखिए प्लस ऊपर, और ये वाला जो लाइन और भी सर्कल ऐसा नीचे, उसको ऐसा मोड़ दिया गया। तो देखिए जो प्लस है उधर आ गया, और इन वाला जो सर्कल है ऐसा हो गया। अब उसको फिर ऐसा मोड़ दिया, पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, देखिए नीचे की तरफ मोड़ दिया गया। अब इसके बाद फिर से इसको ऐसा मोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा? ये ऐसा हो जाएगा और सर प्लस आ जाएगा इधर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो 14th का आंसर क्या आ जाएगा? दिव्यांश, अनुज तिवारी। अच्छा, दिव्यांश नाम है, ठीक है, ओके। दिव्यांश तो कल तो आप तो अलग आईडी से जुड़े थे, आज अलग आईडी से हैं, ठीक है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बताऊंगा बेटा संगीता, वीडियो जल्दी से आने वाला आपके लिए, घबराइए मत, जल्दी से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखें, अब इसमें सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ एक, फिर तीन, फिर पांच, फिर इसके बाद ऊपर हो, जिस जगह में वो तो रहेगा ही, ऐसी लाइन है तो ये रहेगी, उसके ऊपर दो आ गया, फिर ये जो जैसा वैसा रहेगा इसके ऊपर दो आ गया, और ये जैसा है वैसा रहेगा उसके ऊपर एक नीचे। ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कलर वलर तो आना नहीं है यहाँ पे, तो 15 में क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा।
मिस्टर भरत, अभी मैं आपको फ्री फायर खिलाता हूँ, है ना। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में कोई एक आध बच्चा आता है, चलिए फ्री फायर खेलते हैं। उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है ना। ऐसी डेली ये होता है कि पढ़ाते रहो, कोई बीच में एक दो बच्चे आते हैं, चलो फ्री फायर खेलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है ना। बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। देखिए 6 है, 12 है, 18 है, 18 के बाद 20। टेबल तो है 6 1 जा 6 जा 12, 6 जा 18, फिर 24। 6 का गैप है, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? 24, ऑप्शन नंबर डी। बताऊंगा बेटा, अगर आधार कार्ड नहीं है तो क्या लेके जाना है, बिल्कुल घबराइए मत, है ना। आधार कार्ड नहीं है तो अपनी आप स्कूल की आईडी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये एनालॉजी। हमारा फोकस होगा 4 डॉट पर। ठीक है, पहले दो फिगर में क्या रिलेशन है, देखिए सर्कल है, उसके अंदर छोटा सर्कल हो गया। ये हेक्सागोन है तो उसके अंदर छोटा हेक्सागोन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना आंसर। इसका देखिए हम चले 18 नंबर के क्वेश्चन पे। हाँ, डी आ गया वहां पे, 17 का डी। 18 में देखें तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का कुछ है, इसका मिरर इमेज करके बगल में रख दिया गया है ना। ये इस तरीके का है, इसका मिरर इमेज करके इसको भी बगल में रख देते हैं। तो कौन सा आ जाएगा? इसके बगल में रखेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा। ऑप्शन नंबर इसके बाद ये ऐसा और ये ऐसा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसमें भी क्या आ जाएगा? डी। हाँ डी। फिर से क्या आ गया? डी। 18 का भी डी आ गया। 17 का डी, 18 का डी। 19 में चले तो देखिए जे है उसका रिलेशन ओ से है। अब दिमाग लगाइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, जे का रिलेशन ओ से है, मतलब जे की पोजीशन कौन सी होती है? एबीसीडी जब हम लिखते हैं सीक्वेंस से तो आई जे 10वें नंबर पे आता है। जे कौन से नंबर पे आता है? 10वें। ओ आता है 15वें नंबर पे। तो गैप कितने का है दोनों के बीच? दोनों के बीच गैप है 5 का। कितने का गैप है? 5 का गैप है। सी आता है 3rd नंबर पे। तो सी से 5 बाद कौन सा आएगा? सी के मतलब कि इसमें भी 5 का गैप होना चाहिए। तो सी के 5 बाद मतलब 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे क्या आता है? एच आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, देख लीजिए। क्लियर है यहां? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं एनालॉजी का लास्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या हुआ है देखिए, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर। अब क्या हुआ? स्क्वायर छोटा था, स्क्वायर को बाहर निकाल दिया गया, ट्रायंगल को अंदर कर दिया गया। बस ऐसे ही है। यहाँ हेक्सागोन के अंदर पेंटागन है, अब पेंटागन को बड़ा करके उसके अंदर हेक्सागोन डाल दिया जाएगा। बस खेल खत्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो 20 का आ गया डी। 20 का आंसर क्या हो गया? आस्था। डी आ रहा है सभी का। भरत, अच्छा पिछले क्वेश्चन का बी बताया क्या आपने भरत? हाँ ठीक है, पिछले क्वेश्चन का बी, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक हमने कर लिया है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट। इसका देखिए 21 पे चलते हैं। 21 पे चलते हैं तो देखिए जरा, इसमें बताइए। चलिए क्या हो गया? डी, डायरेक्ट दिख गया देखिए। ठीक है, 21 का क्या आ गया? डी। देखिए डायरेक्ट आंसर हमको मिल गया। हाँ, डी फॉर डी डी सर। ठीक। नेक्स्ट, फिर से ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, फिगर कंप्लीशन। तो ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना है हमको बिल्कुल। डीडी सर ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए हैं पिछले 5 साल के, है ना। उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उससे हमको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से पेपर लगातार पूछे जा रहे हैं। 2020, 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो लगातार आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा पेपर आपके लिए अपलोड किया गया है, पूरा सॉल्यूशन बताया गया है अच्छे से। तो उसको जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमको आइडिया लगेगा ना किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे सॉल्व हो रहे हैं, किस तरीके से हमको देखना है, क्योंकि वही तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, कुछ अलग थोड़ी है। अब देखिए कहां मिल रहा है हमको ये वाला क्वेश्चन, यहाँ कर्व हो गया, इसको हटा दीजिए, ये वाला भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी और डी है अपने पास, तो यहाँ पे डी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, 22 का क्या आ गया? सी। 23 पे चलते हैं।
23rd पे चलते हैं तो यहां पे देखते हैं, ये देखिए, है ना, इसको और ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। देखिए ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा ना ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत, बी पे डाउट है, रुक जाइए, सी गलत, डी गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 23rd का क्या आ गया, बी आ गया। मनीषा, रुपेश, आलोक, मोहम्मद, मिक। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको कैसे कंप्लीट किया जाए, जरा लगाइए दिमाग। यहां से देखिए, हाँ, ऐसा खींचा जाए। अब देखिए, अब इसमें कौन सा आंसर आ रहा है, पहले तो ऑप्शन नंबर, ये देखिए ये ऐसा हो गया है, जबकि ऐसा सीधी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत और बी तो बिल्कुल गलत। ठीक है, अब इसके पास दो ऑप्शन है, सी और डी, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो डी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो गया अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी आ गया सभी का, चलिए सी है फिर आंसर। अब देखते हैं मिरर इमेज के क्वेश्चन, तो मिरर इमेज के क्वेश्चन देखिए, ये सामने मिरर है, कंघी की तरह आपको दिख जाए, ये देखिए मिरर के जस्ट बगल में ये वाला पार्ट है ऐसा, ये सामने की तरफ आएगा, सामने की तरफ केवल एक ही फिगर में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब इसमें देखिए हमको ये रखा हुआ है मिरर, और ये देखिए मिरर के जस्ट बगल में ये वाला कलर वाला है। ठीक है, नीचे की तरफ है कलर, तो वो सामने की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये सामने की तरफ आ जाएगा और नीचे ही रहेगा, और ये पीछे की तरफ ऐसा कलर रहेगा, ऊपर रहेगा। मैंने क्या बताया, जब मिरर इमेज की बात होगी तो लेफ्ट और राइट में चेंज होगा, जो लेफ्ट में रहेगा वो राइट में आ जाएगा, और राइट में रहेगा वो लेफ्ट में आ जाएगा, लेकिन टॉप बॉटम में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो कौन सा आंसर होगा, ये नीचे की तरफ सामने, ऑप्शन नंबर सी, और ये पीछे की तरफ ऊपर। देखिए ना, जैसे कि ये पीछे ऊपर की तरफ है तो ये मान के लेफ्ट में है, और ये राइट में है, हमको दिख गया। जब ऐसा हुआ तो नीचे वाला देखिए, ये जो नीचे वाला है वो आ गया लेफ्ट में, और ये राइट में हो गया। टॉप बॉटम में कोई चेंज आया थोड़ी आया, जो नीचे वाला जो कलर है वो नीचे ही रहा, जो ऊपर वाला है वो ऊपर ही रहा, बस वो लेफ्ट और राइट में अंतर आ गया। ठीक है, चलिए, मनीषा, सावित्री, शकुंतला, चलिए फिर 28 7 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, फ्लैग बना हुआ है, तो फ्लैग का ये वाला पार्ट सामने है, मतलब ये सामने की तरफ है, तो कुछ ऐसा हिस्सा सामने आएगा, तो देखिए केवल ये ऐसा सामने आएगा, है ना, और ये लाइन पीछे की तरफ है, तो ये लाइन पीछे की तरफ, ऑप्शन नंबर बी। है ना, मिरर इमेज में क्या हो रहा है बेटा, ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा बस। अब मिरर देखना है कहां पे रखा हुआ है, कि वाटर इमेज के रूप में तो नहीं है ना। ठीक है, ध्यान से। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, अब यहां पे लुक है, और ये रखा हुआ है मिरर। मिरर के जस्ट बगल में क्या है, ये देखिए मिरर के जस्ट बगल में ये के है, तो के का कौन सा हिस्सा है, ये सामने खुला हुआ, तो ये सामने की तरफ आ जाएगा, मतलब के बन जाएगा अपना, ऐसा समझिए कुछ। ठीक है, के बन जाएगा कुछ ऐसा अपना, तो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या सामने की तरफ, ऑप्शन नंबर डी में केवल, तो डी हो गया। और कहीं दिखता है ऐसा तो उसमें कंपैरिजन करते, फिर सेकंड में क्या आ जाता है यहाँ पे, ओ आ जाता। ठीक है, वो आ जाता, फिर एल, एल का कौन सा हिस्सा सामने है, ये वाला, ऐसा कुछ आ जाता। ठीक है ना, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना करेक्ट। कल होगी बेटा अनुज, कल होगी। हाँ, हाँ दिव्यांश, हाँ दिव्यांश कल होगी, मैराथन मैथ्स की होगी। ठीक है, डिम्पल। नेक्स्ट देखें, पेपर कटिंग के क्वेश्चन आ गया, पेपर अपना स्क्वायर शेप में है। ठीक है, 20 से ऐसे रोटेट कर दिया गया ऐसा, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, देखिए। ठीक है, अब यहां से कट लगाया गया, यहां से कट लगाया गया, जब वापस खोला जाएगा तो क्या होगा, जब खोला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे ये ऐसा। ठीक है, जब इसको पूरा हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। देख लीजिए ऐसा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 29 का क्या आ गया, बी आ गया। 29 का बी आ गया। ठीक, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलें, पेपर कटिंग।
पेपर कटिंग का 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर शेप में पेपर है, कॉर्नर से पकड़ के ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद यहां से ऐसा दिया गया, मोड़ने के बाद अब हम क्या किया हमने कि अब यहां से ऐसा कट कर दिया गया, वापस जब खोला जाएगा तो क्या होगा, एक यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, वापस जब खोला जाएगा तो एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। बीच बीच में बनेगा क्या, बीच में कैसे बनेगा, बीच में नहीं बनेगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ रहा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। तो 30 का क्या आ गया, ए, क्योंकि बीच में यहाँ पे कहीं पे भी देखिए ऐसा फोल्ड किया गया ना, इस ये वाला कट का जब वापस पहुंचेंगे तो ये ऐसा वाला, जब वापस पूरा खोला जाएगा तो ये, और ये ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए करेक्ट है, ठीक है। 31 देखें, 31 में सर्कल के शेप में पेपर है, ऐसे बीच से मोड़ दिया गया, इसके बाद ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐसा, इसके बाद वापस जब खोला जाएगा तो यहाँ पे एक ऐसा बन जाएगा और एक यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 31 का सी आ गया, 31 का आ गया सी। 31 का सी। चलिए 32 खुद से कीजिए, तब तक मैं पानी पानी पी लूं। चलिए बताइए 32 का क्या आंसर है, बताइए जल्दी से, 32 का क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है बताइए 32 का। यहाँ पे देखिए अपना पेपर स्क्वायर शेप में बी से ऐसा मोड़ दिया गया, फिर यहाँ से ऐसा, तो चार देखिए ऐसे ऐसे चार पार्ट हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कट ऐसा किया गया, वापस जब खोला जाएगा तो यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल, ये हो गया हाफ कंप्लीट। फिर यहाँ ट्रायंगल, फिर यहाँ ट्रायंगल, तो देखिए टोटल क्या हो जाएगा, 4 ट्रायंगल बन जाएंगे, 4 ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ट्रायंगल ऐसे घूमेंगे नहीं जैसे है, क्योंकि ये ऐसा ऐसा खुल रहा है ना, पेपर ऊपर नीचे खुलता तो हमारा ट्रायंगल ऐसा होता, लेकिन क्या वो साइड से ऐसा खुल रहा है तो ऐसा ही ट्रायंगल रहेगा अपना, है ना। तो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सभी का 32 का। तो 32 का क्या हो गया, ए हो गया। 33, चलिए यहां पे देखिए 1 2 3 4 चार परसेंट जोड़ के बना दीजिए, चलिए जल्दी से। यहाँ पे तो देखिए कर्व है, ये 1 2 3 ये ज्यादा हो गया, हटा दीजिए इसको, ठीक है। इसमें देखिए ऐसा कुछ ट्रायंगल जैसा कुछ चाहिए क्या, नहीं, हटा दीजिए। अब इसमें भी देखिए कुछ ऐसी सीधी सीधी लाइन, ये भी नहीं चाहिए, देखिए तो 1 2, तो ये 1 और ये 2, और ये देखिए भी ये हो गया, तो ये 3 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्या आ गया, 33 का बी आ गया। अभी मैं ब्लॉक करता हूँ कुछ बच्चों को, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे वो, है ना, उनको आईडी ब्लॉक होने से ये सबसे मतलब है। अभी मैं ब्लॉक हटाऊं, फिर ब्लॉक करता हूँ, रुकिए। रौनक, कौन कौन बच्चे हैं जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, रुको अभी मैं ब्लॉक करता हूँ। 34 पे चलें, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट से हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 पार्ट से हटा दीजिए, यहाँ 4 है, हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। ऑप्शन नंबर राही सिंह। 35 चलें, ऑप्शन नंबर 1 2 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं, मतलब 3 पार्ट से उसको जोड़ के कौन सा परफेक्ट बन रहा है, ये देखिए, ये तो होगा नहीं, कर्व आ गया यहाँ पे 4 है, हटा दीजिए, यहाँ इस तरीके का होगा नहीं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, अपना एक ही आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए, और पॉसिबल नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल। ये वाला पार्ट हमको यहाँ मिल गया,
ये वाला पार्ट हमको यहाँ मिल गया, ये वाला पार्ट हमको यहाँ मिल गया। ठीक है, क्योंकि यही आंसर हो सकता है। हो सकता है आपको लग रहा होगा इसकी जो मोटाई है, इसकी लंबाई है, कुछ अलग है इससे, लेकिन आंसर केवल एक ही हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी पॉसिबल नहीं है। कैसे बताइए? देख लिया ना हमने यहाँ पे कैसे पॉसिबल नहीं है। चलिए आपकी बारी आने वाली है, बिल्कुल पुलिस बनने की बारी आ रही है। चलिए इसमें देखिए जल्दी से। फोर पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा कर्व हो गया, जबकि कर्व तो कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हटा दीजिए। यहाँ पे भी देखिए ऐसा कर्व हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी हटा दीजिए। अब दो ऑप्शन बच गए हैं। यहाँ पे देखिए फोर पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 हो गया, हटा दीजिए। ठीक है, ये वाला पार्ट हमको मिल गया यहाँ। ठीक है, ये वाला पार्ट हमको मिल गया यहाँ, ये वाला पार्ट हमको मिल गया यहाँ, ये वाला पार्ट हमको मिल गया यहाँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप बन जाइए आप सभी पुलिस। पुलिस बन जाइए, इंस्पेक्टर बन जाइए। अब आपको ढूंढ के निकालना होगा चोर। ठीक है, चोर ढूंढ के निकाल लेंगे, बिल्कुल रेडी हो जाइए कि हम आप सभी को चोर ढूंढ के निकालना है। ये चाहिए, ये वाला पार्ट कहाँ छिपा हुआ है? चार है, चार ऑप्शन है, चार घर हैं। ये चोर जो है इन चारों ऑप्शन में से कहीं पे छिपा हुआ है, बस उसको ढूंढ के निकाल लीजिए। ठीक है, देखते हैं कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा शैतान चोर, जरा देखें। ये मिल गया क्या? तो बहुत आसानी से मिल गया लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है ना, सबसे पहले ही घर में मिल गया। ठीक है, आयुष, आलोक, रणवीर, नेक्स्ट देखें। ये चाहिए हमको, ये कहाँ मिलेगा? पहले घर पे चोर मिल जाए तो बिल्कुल मेहनत ही नहीं होती, ऐसा लगता है ना। चलिए इसमें कहाँ पे है? ये ऐसा चाहिए, ये ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 38 का डी आ रहा है, देखिए 38 का डी आ रहा है ना। चलिए 39 पे चलें। 39 पे ऐसा चाहिए हमको, ऐसा कहाँ पे दिख रहा है? ऐसा केवल एक ही सीधी सीधी लाइन दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी। खेल खत्म, ऑप्शन नंबर डी आपका फिर से का आ गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है सभी का? शुभम, प्रियल, वैभवी, अनीता, राजकुमार। हाँ, फिर से क्लास होगी बेटा 6:45 पे, फिर से 6:45 पे क्लास होगी। 7 बजे से पहले ही जुड़ जाइएगा, 15 मिनट पहले ही क्लास है ना, जुड़ जाइएगा। फिर से दोबारा एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। अभी इसको देखिए, ये सभी मॉडल पेपर का आप देखिएगा, जो फायदा आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में देखिएगा। आप खुद एग्जाम देके आएंगे तो बोलेंगे सर आपने जो पढ़ाया बिल्कुल वही आ गया। बताइए, इतना अच्छा आपने पढ़ा दिया था कि सब सारे के सारे क्वेश्चन आ गए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी आंसर। हनु, ठीक है, उपासना, शुभम, सत्यम, नीलम, रश्मिता। ठीक है, हो गया यहाँ पे, हमने कर लिया सॉल्व। ये हो गया आपका मेंटल एबिलिटी कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं? सेकंड वाला देखता हूं, जरा रुकिए। हाँ, सेकंड वाले में 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट था ना, कि यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ ना ये 90 डिग्री, ये तो लगाया मैंने। ठीक है, इसमें देखिए बाकी किसी में 90 डिग्री नहीं है ना, बाकी किसी में क्या है 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें, इसमें देखें अगर, तो इस 1 से कम हो गया ये, और इसमें देखें ये 1, इससे कितना हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद इसमें देखें हाँ, तो ये तो सिंपल सा 90 डिग्री दिख रहा है इसमें, है ना, बाकी नहीं है। चलिए कौन सा क्वेश्चन आ जाए हम? चलिए मैथ्स के लिए रेडी हो जाइए। अब बताइए, 41 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। 10 नहीं समझ में आया? 10 में तो पैटर्न का क्वेश्चन था ना बेटा, पैटर्न वाला था। हाँ बिल्कुल, ध्यान मत दीजिए विशाल, जो बच्चे यहाँ पे फालतू बात कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं देखता हूँ, उनको ब्लॉक करता हूँ, है ना। चलिए 41 पे आ जाते हैं। हाउ डू वी राइट 50 इन द रोमन न्यूमरल सिस्टम? हम रोमन संख्या प्रणाली में 50 को कैसे लिखते हैं? MLCD कैसे लिखे बताइए, कैसे लिखते हैं जरा बताइए।
कैसा लिखते हैं, एल, रोमन उसमें लिखते हैं ना एल। ठीक है, जैसे हमको लिखना है 9 लिखना है, चलिए लिख के बताइए मुझे। हमको लिखना है 9 रोमन न्यूमरल में, आप कैसे लिखेंगे? कौन बच्चा पहले बताएगा? लक्ष्य, पिंकी, राज, पूजा, सपना, हैप्पी, जल्दी से बताइए। 9 लिख के बताइए मुझे, 9। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 9 लिख लिया आपने। कैसे लिखा? आई एक्स। ठीक है, ठीक है, 9 को हम कैसे लिखेंगे बेटा? है ना, आई एक्स। यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया ना, ठीक है, आई एक्स। ठीक, बहुत बढ़िया, यहाँ पे ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ मैन अ मशीन फॉर 18,000 एंड लेटर सोल्ड इन अ प्रॉफिट ऑफ 1200। इफ ही हैड सोल्ड दैट मशीन फॉर रुपीज 21,000, हाउ मच मोर प्रॉफिट वुड मेड? है ना, एक व्यक्ति ने एक मशीन को कितने रुपए में खरीदा? 18,000 रुपए में। तो सीपी क्या हो गया? सीपी हो गया अपना 18,000 रुपए। ठीक, अब उसने क्या किया? 1,200 रुपए के लाभ पर बेच दिया। मतलब 1,800 रुपए में खरीद 18,000 रुपए में खरीदा था और 1,200 रुपए यानी 1,200 रुपए प्रॉफिट कमाया और बेच दिया। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू 1,200। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? एसपी इक्वल टू क्या हो जाता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। ये तो पता है ना, क्योंकि एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट, तो हमने ट्रांसफर कर दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18,000 प्लस 1,200 इक्वल टू 19,200। ये क्या हो गया? एसपी। तब क्या हुआ? 18,000 रुपए सीपी था, 1,200 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 19,200 रुपए, 19,200 रुपीज। पूछा जा रहा है यदि उसने उस मशीन को 21,000 में बेचा होता। अब एक एज्यूम करना है कंडीशन कि अगर उसने उस मशीन को 21,000 रुपए में बेचा होता तो उसे और कितना लाभ होता? ठीक है ना, समझ में आया क्या बोले सर? इफ ही हैड सोल्ड दैट मशीन फॉर रुपीज 21,000, हाउ मच मोर प्रॉफिट वुड ही हैव मेड? मतलब कि और कितना प्रॉफिट कमाता? जैसे कि 19,200 में बेचा तो 1,200 रुपए का प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन 21,000 में बेच दिया रहता तो और कितना अधिक, और कितना अधिक प्रॉफिट कमाता? तो 21,000 में बेचा होता तो देखिए 21,000 में मान के चलिए बेच दिया होता, तो उसमें से 19,200 रुपए आप कर दीजिए माइनस, तो कितना आ जाएगा? 1,800 रुपए और कमा लेता। 18,000 रुपए में खरीदा था, 1,200 रुपए की ऑलरेडी प्रॉफिट कमा लिया, तो अब कितने का, अब कितने में बेच दिया? 19,200 में। अगर उसको 21,000 में बेच दिया रहता तो और कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता? तो 1,200 को छोड़ और एक्स्ट्रा 1,800 रुपए प्रॉफिट कमाता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए आ जाएगा। ठीक है, 42 का ए। बी नहीं आएगा बेटा, टोटल प्रॉफिट 3,000 हो जाता, लेकिन यहां पूछा कि और कितना अधिक, तो 1,200 तो हो गया उधर प्रॉफिट, प्लस और 1,800 रुपए और प्रॉफिट। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। A drum is filled with 3/4 of the water. If 35 liter of water is needed to fill the complete, then how many liters of water fill in the drum? एक ड्रम पानी का 3/4 भाग भरा हुआ है। ठीक है, एक ड्रम पानी का 3/4 भाग भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 35 लीटर पानी और चाहिए, ठीक है, तो ड्रम में कितना लीटर पानी भरा हुआ है? ठीक है, देखिए ये पूरा ड्रम है, समझिए एक ऐसा ड्रम बना देते हैं। तो ये देखिए 3/4 पार्ट यहां तक पूरा क्या है? भरा हुआ है। ठीक है, टोटल ड्रम में पानी उसको कर लेते हैं 1। ठीक है, और 3/4 क्या हुआ है? फिल है। तो अब देखते हैं कितना आ जाएगा, कितना खाली है। 1 में से हमने माइनस कर दिया, 1 पूरा भरा हुआ है, उसमें से केवल 3/4 भरा हुआ है मान रहे हैं, तो कितना खाली है? खाली है 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट क्या है? खाली है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे ऐसा, इसके बाद फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, 1/4 पार्ट खाली है। ठीक है, और कितने, कुल मिला के बोला जा रहा है 1/4 पार्ट खाली है, मतलब कि 35 लीटर पानी की आवश्यकता है। ठीक है, इसे पूरा भरने के लिए 35 लीटर और पानी चाहिए। मतलब जो खाली उसमें 35 लीटर पानी भर दे तो पूरा ड्रम भर जाएगा। मतलब कि 1/4 पार्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स जो वैल्यू है वो 35 लीटर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल? तो 35 इंटू ये इधर डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 140। एक्स की वैल्यू मतलब टोटल, टोटल 140 लीटर पानी आता है उस ड्रम में, 140 लीटर। अब उसमें से क्या है? 35 लीटर खाली है, तो पहले से कितना भरा हुआ था? 105 लीटर। 105
लीटर पानी भरा हुआ था, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आ गया। देखिए एक ड्रम में पानी का 3/4 भाग भरा हुआ था, टोटल भाग कुछ भी होता है, एक पूरा होता है, ठीक है। हमने 3/4 उसमें से माइनस कर दिया, कितना भाग खाली है, 1/4 भाग। तो 1/4 खाली 1/4 पार्ट, तो उसकी हमने निकाल ली, तो 1/4 × x = 35, मतलब कि 1/4 जो पार्ट खाली उसमें 35 लीटर पानी आ सकता, वही है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो टोटल धारिता आ गई कि टोटल उस ड्रम में 140 लीटर पानी आ सकता है, और 35 लीटर तो भरा ही नहीं हुआ है, 35 लीटर की और आ सकता है, तो हमने 140 में से 35 माइनस कर दिया, मतलब पहले से 105 लीटर पानी भरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आ गया बी। चलिए लेट हो गया, कोई बात नहीं, आ तो गए ना कम से कम, ठीक है। फाइंड द नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 8, 12, 4 एंड 20, इन ईच केस देयर इज ए 1 लेफ्ट, मतलब कि एक शेष बचता है। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 8, 12, 4 और 20 से विभाजित करने पर हर दशा में एक शेष बचता हो, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है एससीएफ वाला कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, याद रखिए। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे बाकी संख्याओं से डिवाइड करने पे इतना शेष बचता हो। ये है कि वह संख्या ज्ञात करे जिसे 8, 12, 4 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता हो। चलिए जल्दी से बताइए, तो इसमें क्या करें, एलसीएम निकालिए। 4, 6, 2, 10, 2, 3, 1, 5, 2 × 2 4, 4, 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, तो 120 आएगा, और 120 एक शेष बच रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक 121 फिर नहीं, तो इसका 120 का कोई मल्टीपल हो, क्या 120 का मल्टीपल यहाँ पे कोई आसपास है, नहीं है। 120 का 240 होगा मल्टीपल, ठीक है। और प्लस क्या होगा, हमेशा क्या बच रहा हो, एक शेष बचता हो, तो प्लस कर दीजिए 1, है ना। अब देखिए 241 है, अब 241 को आप 8 से डिवाइड कीजिए तो 1 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। 1 रिमाइंडर, 241 में आप 12 का भाग दीजिए तो भी 1 रिमाइंडर बचेगा, 241 में आप 4 का डिवीजन कीजिए तो भी आंसर। -1 नहीं करना बेटा, -1 करेंगे तो कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में अपने पास जैसे 121 होता तो अलग बात है, लेकिन इन ऑप्शन में से चुनना है तो उसका मल्टीपल +1, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बच रहा है ना, उस एक एक्स्ट्रा को बचाना है हमको, ऐसा नंबर फाइंड करना है कि वो 1 एक्स्ट्रा बचे, है ना। हाँ 121 अगर ऑप्शन में होता तो वो सही होता, लेकिन इसमें से यहां कोई लिखा थोड़ी हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए तीन ऑप्शंस में से, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 241, 241 के केस में आप सबसे डिवाइड करके देखिए 1 आपका रिमेनिंग बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा। नेक्स्ट देखिए 45, द एवरेज प्राइस ऑफ 15 goods is 12. If ₹5 is increased to price of each item, what will be the new average price of goods? कहा गया है 15 जो सामान है उसका औसत मूल्य 12 है, यदि प्रत्येक सामान के मूल्य में 5 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत मूल्य क्या होगा सामानों का, ठीक है। तो देखिए 15 सामानों का औसत मूल्य यानी एवरेज प्राइस क्या है 12 है, और एक एक सामान की प्राइस को 5-5 रुपए बढ़ा दिया जाए, तो पहले 12 रुपए था एवरेज और 5-5 बढ़ा दिया जाए तो 17 हो जाएगा, सिंपल सा 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 45 का क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। हाँ 121 आता अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती बेटा, लेकिन सबसे छोटी नहीं पूछी गई है, उसका मल्टीपल अगर मान के चलिए आपके ऑप्शन में यहाँ पे 241 नहीं रहता, यहाँ पे रहता आपका 481, तो 481 आंसर आता, है ना। मतलब 120 का मल्टीपल +1, 120 का मल्टीपल, क्योंकि 120 क्या है एलसीएम आया, तो 120 का कोई भी मल्टीपल +1, अगर ऑप्शन में 121 है तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नहीं है तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा उसके मल्टीपल +1। इसका देखें, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 185, व्हाट विल देयर एचसीएफ, बताइए दो को प्राइम नंबर जो है उनका एचसीएफ क्या होता है,
हमको पता है कि उनका प्रोडक्ट है 185, बता दिया है यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि दो को प्राइम नंबर है, उनका प्रोडक्ट 185 है, तो उनका एचसीएफ बताना है। चलिए बताऊंगा बेटा जयेश, क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना बिल्कुल बताया जाएगा, है ना। हाँ एवरेज हटा दिया गया, लेकिन आपके लिए हर तरीके क्वेश्चन है हल्का, बिल्कुल बेसिक तो पता होना चाहिए ना, रेशियो भी, एवरेज भी, परसेंटेज भी, सिंपल इंटरेस्ट भी, इसीलिए हम आपको सॉल्व कराते हैं ना। चलिए बताइए क्या बताया था मैंने, बताइए। जब भी बात होगी को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर का मसा यानी एचसीएफ हमेशा एक होता है, तो आंसर सिंपल सा एक आ जाएगा। ठीक है, जब भी को प्राइम की बात आएगी, को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या, तो उनका एचसीएफ यानी कि मसा हमेशा एक ही होगा। ठीक है, चलिए 47 पे चलें। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अब देख लीजिए, बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, इसको कैसे निकालेंगे जरा बताइए। हाँ बताइए बताइए। हाँ इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, या नॉर्मल आप देखिए, नॉर्मल भी कर सकते हैं, है ना। जल्दी से बताइए क्या आएगा 41 का सी। ये जो 961 होता है, ये किसका होता है आपका 31 का होता है, क्योंकि इसके बाद फिर आ जाता है 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है, तो 3 डिजिट का नहीं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, फिर 31 का 961 होता है। 999 ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है, परफेक्ट किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है 999। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए। हाँ इसको डिवीजन मेथड से आप कर सकते हैं, डिवीजन डिवीजन मेथड से दो जो हम पेयर बना के करते हैं, बिल्कुल पेयर बना के आप कर सकते हैं। ठीक है, 48 पे चले। अ बस रनिंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू अयोध्या इन 730 आवर्स। इफ द बस स्टॉप फॉर 1.5 आवर फॉर ऑन द वे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली अयोध्या। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, चाल से बस दिल्ली से अयोध्या जा रही है, 7.5 घंटे में पूरी की। बीच में बस जो है 1.5 घंटे के लिए रुकी थी, तो पूछा जा रहा है दिल्ली से अयोध्या के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, टोटल टाइम कितना है यहाँ पे आपको लग रहा है 7.5 घंटे हैं, ऐसा नहीं, 7 आवर 30 मिनट नहीं है, बीच में बस क्या है 1.5 घंटे रुकी हुई थी। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गई अपनी, स्पीड यहाँ पे देखिए 70 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। और टाइम कितना है टोटल टाइम हमको, क्योंकि क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है, तो 7.5 घंटे का समय तो लिया, लेकिन 1.5 घंटे बस रुकी थी, तो टोटल 6 घंटे। ठीक है, 6 आवर का जो इफेक्टिव जो बस चली है। अब हमको निकालना है क्या है, हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 70 इंटू 6 हो जाएगा, तो 420 आ जाएगा। इसमें किलोमीटर पर आवर से आवर आवर कट जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, तो 420 आंसर आ गया। 420 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। हाँ ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सभी का। ऑप्शन नंबर ए नोट कीजिए जल्दी से। कर लें तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पेरीमीटर ऑफ द ऑफ अ फिगर।
निम्न में से कौन सी किसी आकृति का परिमाप हो सकता है? पेरीमीटर। तो जब भी हम पेरीमीटर की बात करते हैं, परिमाप की बात करते हैं, तो वहां स्क्वायर नहीं होता, ये तो एरिया में होगा। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर भी नहीं होता। ठीक है, केजी में होता है क्या कभी? बताइए, परिमाप नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो सकता है बी। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन बेटा लास्ट दिन ना, जब आपका एग्जाम रहेगा उससे पहले दिन। अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, इसको आप फॉर्मूला से बता दें? चलिए बता देते हैं, ट्राई करते हैं, बिल्कुल देखिएगा। ये ऐसा था कुछ, 999 है। मान लिया हमने कि जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 999 हमने लिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है। ठीक है, इसको रख लिया। इसका पेयर बनाते हैं, ये 2 का पेयर, ये यहाँ पे पीछे से बनाते आते हैं ना पेयर, तो ये दोनों का बन गया, ये अकेला छूट गया। ठीक है, चलिए इसको ऐसा लेते हैं। इसका देखिए, ये जो 9 है, पहले इसको करते हैं। तो 9 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? ये हाँ 3 का है। देखिए, जस्ट जैसे अगर ये मान के 10 रहता तो देखते कि 10 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं, तो उससे जस्ट पहले किसी नंबर का स्क्वायर आया है क्या? देखते हैं हम। लेकिन यहाँ तो 9 है, 9 एग्जैक्ट किसका है? 3 का स्क्वायर है, तो 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। 3 3 जा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 3 और 3 कितना, यहाँ पे भी 3, वही 3 को हम यहाँ उतार देते, यहाँ पे आ जाएगा 6, रह गया 0, यहाँ पे कट गया, और ये 99 को हम ऐसा उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये तो कट गया ना। ठीक है, अब यहाँ कोई एक ऐसी संख्या रखेंगे, मतलब कि यहाँ पे एक सेकंड, 3 और 3 6 हो गया। अब यहाँ बॉक्स खाली है, और यहाँ भी बॉक्स खाली है। यहाँ दोनों जगह एक ही कोई संख्या आएगी, और ऐसी संख्या आएगी जो इससे ऊपर ना जाए। चलिए बताइए। से नहीं होने जाए, इससे बराबर हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना? यहाँ पे 2 करेंगे तो 124 आ जाएगा, तो यहाँ 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे ये कितना आ गया? 61। ठीक है, और यहाँ पे ये 28 बच गया। यहाँ पे क्या रिमेनिंग बच गया? 28। क्या बच गया यहाँ पे? 28 बच गया रिमेनिंग। 28 रिमेनिंग बच गया, मतलब ये एक्स्ट्रा है। ये क्या है? एक्स्ट्रा है। जो 28 है एक्स्ट्रा। अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पे डेसिमल में तो वैल्यू चाहिए नहीं, है ना? बस हमको ये 20, ये क्या बच गया? शेष फल बच गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999 है, ठीक है, 999 है, तो उसमें 28 एक्स्ट्रा है, मतलब उसमें से हमको 28 क्या है, तो यहाँ पे 38 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 28 नहीं 38 आएगा ना, क्योंकि 99 में से 61 माइनस किया तो 38, तो मतलब 38 एक्स्ट्रा है, तो 999 में से हमको 38 करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ये 6, और यहाँ पे 9। तो ये है अपना परफेक्ट स्क्वायर। ये है अपना परफेक्ट स्क्वायर। ये है अपना परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसलिए 961 पे मैंने यहाँ पे टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, बॉड मास का रूल फॉलो कीजिए, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन। एक मिनट रुकिएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए बताइए, पहले डिवीजन कीजिए। तो ये डिवीजन, इसको डिवाइड करें तो क्या होगा? पहले डिवीजन होगा तो 11 डिवाइडेड बाई 11, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस 11 इंटू 11 माइनस 11। ठीक है, तो 1 प्लस 11 इंटू 11 121। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस 11। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 122 माइनस 11, तो कितना आ गया? 111। 111 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो 50 का क्या आ गया? ए आ गया, है ना? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभी जुड़ रहे हैं, बहुत लेट हो गए आज, जल्दी से आना है आपको। देखिए, पिछला वाला मैंने बता दिया ना कि परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से आया वो। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए आ गया। 50 का क्या आंसर है? ए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। ठीक है, इसमें देखिए हेक्टोमीटर को मीटर में बदलना है, तो हमको पता है ना, क्या पता है बताइए? मिली सेंटी डेसी मीटर, इसके बाद मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो हमको अगर राइट की ओर जा रहे हैं तो जितने प्लेस जाएंगे वन लगा के, वन के बाद उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वन के बाद उतने जीरो लगा के डिवीजन करेंगे। तो हमको कहां जाना है? हेक्टो से मीटर में जाना है, मतलब राइट की ओर जाना है। ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो क्या है? डेका हेक्टो किलोमीटर, तो हमको हेक्टर से वापस मीटर पे जाना है। ठीक है, तो दो प्लेस हमको इधर जाना है, तो मतलब दो प्लेस राइट की ओर जाना है, तो हम क्या करें? 10 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1000 आ गया आंसर, 1000 मीटर्स। ठीक है, तो 51 का क्या हो गया आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए हम लिखेंगे मिली सेंटी डेसी मीटर, मीटर के बाद डेका, डेका के बाद हेक्टो, तो दो प्लेस हम लेफ्ट की ओर है, हमको जाना है हेक्टो से मीटर की ओर, तो दो प्लेस राइट की ओर गए, इसलिए हमने 100 लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट 52 चले। 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर, ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए। उपासना कुमारी, ठीक है, अभी जुड़ रही हैं आप। ठीक है, 30% टिकट्स आर रिजर्व फॉर फर्स्ट क्लास एट द डांस सेरेमनी। इफ ऑल द टिकट्स आर सोल्ड एंड देयर आर 630 टिकट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास, देन हाउ मेनी टिकट्स आर सोल्ड इन टोटल। एक नृत्य समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 30% जो टिकट है वो आरक्षित है। यदि सारे टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 630 टिकट हैं, तो कुल कितने टिकट हैं? कुल मिला ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है बताइए? कि हमको टोटल टिकट बताना है कि टोटल कितने टिकट बटे, है ना। हमको पता फर्स्ट क्लास के टिकट की वैल्यू पता है कि 30% सीट है, और 30% मतलब टोटल 630 सीट है, 630 सीट है। हमको पता ना 100% कितनी सीट थी, तो हमको जो चाहिए रहता है उसको रखते हैं हम ऊपर, जो हमारे पास है उसको रखते हैं नीचे, इंटू कर देते हैं जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे 30% की वैल्यू 630 है, ये कट गया, 3 1 जा 3 से 21 बार में 21 इंटू 100 2100, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर ए आ गया। 52 का क्या आ गया? ए। बताऊंगा बेटा एग्जाम में पैड लेके जाना है या नहीं, कौन सा पेन लेके जाना है? ब्लैक पेन लेके जाइएगा, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप सभी को ब्लैक, ब्लू नहीं ब्लैक लेके जाइएगा। ठीक है, चलिए रिंकी आ गई। नेक्स्ट देखिए 53। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एज मच पैसे एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप। इफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बी 72.25, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक छात्र समूह में प्रत्येक छात्र ने उतने पैसे का योगदान दिया जितना उस समूह में छात्रों की संख्या है। यदि कुल जमा राशि कितनी है? कुल जमा राशि 72.25 है, तो समूह में कुल कितने छात्र थे? जरा दिमाग लगाइए, 52 का क्या आंसर आएगा? डेजी, मुकुंद, फूलचंद, डिंपल, बताइए। एकेएस कॉमेडी 85 बिल्कुल सही आंसर है, सबसे पहले आपने ही आंसर दिया। सबने पैसे का योगदान दिया है, रुपए की बात नहीं हो रही, सबने क्या दिया? का योगदान दिया है ना। इसका क्या कीजिए आप, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, है ना। इसका आप निकाल लीजिए स्क्वायर रूट, या ऐसे ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चंस जो आ जाए ना अगर डायरेक्ट लगे, तो आप क्या कीजिएगा, इसका जो सेम नंबर्स में क्या है, जितने स्टूडेंट हैं उतने ही पैसे का योगदान दिया। मतलब अगर समझिए यहाँ पे ऐसा है, जैसे 72 स्टूडेंट है माना कि, तो हर स्टूडेंट ने 72 पैसे दिए। अगर 85 स्टूडेंट है, ठीक है, तो हर स्टूडेंट ने 85 पैसे दिए, रुपए की बात नहीं हो रही, की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है अपने पास, 72.25 है। इसका हमको क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक है, तो अभी के स्टूडेंट ने कितने का योगदान दिया, तो सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसा कर लीजिए, पॉइंट को क्या ऐसा नॉर्मल सॉल्व करने के लिए कर दीजिए। अब इसको आप नॉर्मल देखिए, एक तो आप कर सकते हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन के मतलब मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल उस तरीके से लिख लीजिए। तो कुल मिला के क्या आएगा, इसका जो ये किसका स्क्वायर है, ये 85 का स्क्वायर है। कैसे आपको बताया था ना 85 का कैसे है, 85 का जब भी अगर इकाई में यूनिट प्लेस में 5 हो तो बताया था 85 है, तो 8 इंटू 9 और 5 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, 72 25, ठीक है। तो ये लगभग 85 का ही आता है। तो 85 टोटल स्टूडेंट हुए, ठीक है। और हर बच्चे ने 85 पैसे दिए, 1 रुपए मतलब 100 पैसे होते हैं, लेकिन 85 पैसे दिए तो टोटल पैसे हुए 72.25, है ना, 72.25, ठीक है। इसका अब नॉर्मल ये डेसिमल आके हमने क्या किया, पॉइंट हटा दिया ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ तो ऐसा भी तो कर सकते हैं इसको, देखिए अगर आपका मन नहीं होगा तो नॉर्मल इसको देखिए ऐसा कीजिए 72.25, ठीक है। इसके बाद ऐसा कीजिए 7225, या पॉइंट के बाद 2 जीरो इधर किसका है, तो 100 से आप डिवीजन कर दीजिए, ठीक है। ये ऐसा रहेगा, ये किसका है 85 का स्क्वायर है, अपॉन ये किसका है 10 का स्क्वायर है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। तो 8.5 आएगा, लेकिन उससे आपका क्लियर आंसर नहीं आ पाएगा। तो सिंपल सा आप ये कीजिएगा, डेसिमल हटा के नॉर्मल सॉल्व कीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कि 85 स्टूडेंट थे, 85 पैसे सभी ने दिए, तो लगभग कितना है 72.25 रुपीज आ गए, ठीक है। क्योंकि हमको पता है 85 इंटू 85 करने पर कितना आता है 7225, तो ये ऑप्शन से भी चेक कर लें, ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, in the given bar graph represent the sales in unit of computer shop over a period of 6 months January to June, find which month show the lowest sale। दिए गए बार ग्राफ में कंप्यूटर दुकान की 6 महीने की जनवरी से जून तक की बिक्री यूनिट में दर्शाई गई। पता करें किस महीने में सबसे कम बिक्री हुई, जरा देखिए इसको और मुझे बताइए किस महीने में सबसे कम बिक्री हुई, किस महीने में सबसे कम बिक्री हुई, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से आते हैं, जो सबसे नीचे दिख रहा हो वही अपना आंसर है। देखिए जल्दी से बताइए 54 का आंसर क्या आएगा, कौन सा आ रहा है, बता रहे हैं सभी। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी ने बोल दिया। देखिए फरवरी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास इवन सर्कल हैज डायमीटर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट इट्स रेडियस। यदि किसी वृत्त का व्यास ए है तो उस कौन सा व्यंजक जो है उसकी त्रिज्या को दर्शाता है, ठीक है। वृत्त का व्यास है, बताइए किसी भी जो सर्कल है उसका डायमीटर ए है, तो किसको त्रिज्या को दर्शाया जाएगा, बताइए। हम जब ये जानते हैं, जैसे ये सर्कल है ना, जैसे ये यहाँ सेंटर से ये देखिए ये क्या हो गई त्रिज्या यानी रेडियस हो गया। ये पूरा अगर सेंटर से होकर जा रहा है तो ये पूरा व्यास हो जाता है। ये देखिए सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ये पूरा व्यास, मतलब कि ये हो गया केवल आर, ये हो गई त्रिज्या, यहां से यहां तक पूरा अगर इसको आर प्लस आर 2r जो होता है वो होता है व्यास। तो कुल मिला के हम ये जानते हैं कि व्यास यानी ए की वैल्यू जो होती है वो किसके, ए बराबर क्या होता है, जैसे आर है ये रेडियस है समझिएगा, रेडियस है आर, और जो अपना डायमीटर है वो हो जाता है 2r, मतलब जितना अपना रेडियस होता है उसका 2 गुना होता है अपना डायमीटर। या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि डायमीटर जो मतलब जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, क्योंकि ये 2r है तो रेडियस r है। उसी प्रकार क्या हमने जान लिया कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, ऐसा कह सकते हैं, या डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है, जो आप बोल लीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए व्यास यानी डायमीटर ए है तो उसका आधा होगा हमारा रेडियस, तो a/2 मतलब a/2, ठीक है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, अगर हम रेडियस देखें, अगर हमने बता दिया कि हमारा जो रेडियस हमारा जो डायमीटर है वो d है, तो रेडियस क्या होगा d/2 हो जाएगा। जैसे ऐसा समझिए, रेडियस अगर 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 10 होगा, ठीक है। अगर हमने बता दिया आपको कि डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना आएगा 6 आएगा। तो उसी प्रकार यहां लिखा हुआ है कि हमारा डायमीटर कितना है ए है, ठीक है, डायमीटर ए है मान लीजिए, तो रेडियस क्या होगा इसका डिवाइडेड बाई 2 हाफ होगा। तो इसमें देखिए 12 डिवाइडेड बाई हाफ 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट 56, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एफ ओ बी इन गिवन फिगर। दिए गए चित्र में एंगल एफ ओ बी का मान आपको बताना है। जरा देखिए, ठीक है, एफ ओ बी, एफ ए, हाँ ओ पहुंच गए, ये बी का बताना है और हमको इसका पता है। इसका कितना है देख लीजिए, ये 37 और ये 53, ठीक है, दोनों मिला के कितना हो गया 90 डिग्री। ये पूरा हो गया आपका 90 डिग्री, ये दोनों मिला के मतलब ये इतना हो गया 90 डिग्री। तो जब यहाँ ऐसा है तो यहाँ भी देखिए शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 90 है, दोनों मिला के 37 प्लस 53 90, तो ये दोनों मिला के भी 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हमको एफ ओ बी की वैल्यू पूछा है, एफ ओ बी की वैल्यू 90 डिग्री है ना। तो 56 का क्या आंसर आ जाएगा, सी। 56 का आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 57, द टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास इज 75, इफ 2/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, एक कक्षा में कुल 75 छात्र हैं, यदि कुल छात्रों का 2/5 भाग लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। देखिए टोटल स्टूडेंट क्लास में है 75 और 2/5 जो है वो गर्ल्स है, तो टोटल मान लीजिए स्कूल में क्या है, हम मान लेते जो पूरा है, ठीक है, वो 1 है और उसमें से 2/5 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं बताइए फिर। तो देखिए, ठीक है, टोटल 1, एक पूरा होता है 1 मतलब पूरा, उसमें से 2/3 क्या है, 2/5 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 2/5, तो मतलब 3/5 क्या हो गए, लड़के हो गए। ठीक है, 2/5 क्या हो गई, लड़कियां हो गई, 3/5 लड़के हो गए, 3/5 क्या हो गए, लड़के हो गए। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 75 हैं, तो 75 का 3/2 निकाल लेते हैं, 2। हाँ, क्या है, 2 का 3/5 हम निकाल लेते, 5 1 जा 5, 15 जा हो गया, 15 इंटू 3 45, 45 क्या हो गए, लड़के हो गए। और 2/5 की वैल्यू निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 45 प्लस 30 75, देखिए आ गया। लड़के कितने हैं, 45 हैं, लड़कियां 30 हैं। ठीक है, चलिए तो क्या आ गया, सी आ गया। लड़कों की संख्या पूछा है ना, कितने बॉयज हैं, तो बॉयज का आ गया ऑप्शन नंबर सी, 45। देखिए 58, इफ अ बॉक्स कंटेनिंग 300 ऑरेंजेस कॉस्ट 180 रुपीज, देन द प्राइस ऑफ 45 ऑरेंजेस। एक डिब्बे में 300 संतरे हैं जिसकी कीमत 180 रुपए है, एक डिब्बे में 300 संतरे हैं जिसकी कीमत 180 रुपए है, तो 45 है ना संतरे की कीमत बताइए। देखिए हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए, 45 संतरे की कीमत, तो उसको रख देते हैं ऊपर। ठीक है, कितने संतरे की वैल्यू दी हुई है, 300 की, कितनी वैल्यू दी हुई है, 180 रुपीज। खेल खत्म, ये जीरो हमने काट दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 से डिवाइड करें तो 6 टाइम, 5 से डिवाइड करें तो 9 टाइम्स। ठीक है, 6 1 जा और 6 3 जा, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27 रुपीज। ठीक है, 370 जो संतरे हैं, ऑरेंजेस हैं, उनकी प्राइस है 180 रुपीज। तो अब पूछा है 45 संतरे की कीमत कितनी होगी, तो 45 संतरे की कीमत होगी 27 रुपए, है ना, 27 रुपए। देखिए कैसा हमने किया, जो हमको चाहिए उसको रखते हैं सबसे ऊपर, जो दिया हुआ है उसको रखते हैं नीचे, जिसकी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, खेल खत्म। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, 27 रुपीज। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ स्टार फॉर विच द नंबर 9 4 स्टार 7 3 इज डिविजिबल बाई 9 इज। स्टार का वह मान जिससे संख्या 9 4 स्टार 7 3 9 से पूर्णतः विभाजित। तो बताइए 9 से डिविजिबिलिटी का रूल किसको किसको पता है, क्या क्या रूल है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जल्दी से बताइए। अमित, रणवीर, उपासना, कोई जानता है, रानी सिंह, लक्ष्य। अगर इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप समझना है, देखिए अगर शॉर्टकट नहीं जाना तो देखिए सिंपल सा, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। 300 संतरे की कीमत कितनी है, 180 रुपए। एक संतरे की कीमत कितनी है, इस तरीके से नियम से चलें तो 180 अपॉन
300, ठीक है। इसको डिवीजन दीजिए ऐसा, ये 3 बार में, ये 5 बार में, तो आ गया 3/5 रुपीस, ठीक है। ये रुपीस में है। अब हमको 45 संतरे की कीमत बताने हैं, तो 45 संतरे की कीमत, तो 3/5 इंटू 45, 5 1 जा 5 9 जा 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। वैसे में भी 27 आएगा, स्टेप बाय स्टेप भी जाए जैसा जाना है। हाँ, क्या करना है, जितने भी डिजिट है उनको ऐड कीजिए। अगर ऐड करने पे जो भी आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है, तो पूरा जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट, देखिए यहाँ पे 9 है, 4 है, 7 और 3 है। 9 4 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 3 23, तो 23 और स्टार में कुछ वैल्यू रखना है कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 23 आ रहा है इसको जोड़ने से, है ना। 23 में 1 जोड़े तो 24 9 से डिविजिबल नहीं है। 23 में 7 जोड़े तो 39 से डिविजिबल नहीं है। 23 में 0 जोड़े तो 23 खुद 9 से डिविजिबल नहीं है। 23 में 4 अगर जोड़ दे, स्टार की जगह हम रख दे 4, तो 27 हो जाएगा। तो 27 9 से डिविजिबल है, हाँ जी, तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी 4। स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। हाँ, अमन तेजस बिल्कुल सही है। अमन, उपासना, सम ऑफ ऑल डिजिट याद रखिएगा। अनुज क्या है, हाँ, दिव्यांश आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन देखिए। A square park is surrounded by an inner path of width 3 meter. The park has a side length of 18 meters. Find the area of path. एक वर्गाकार पार्क जिसके भुजा की लंबाई 18 मीटर है, के अंदर की तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब रास्ते का मतलब ये जो है, ये रास्ता जो है ना, ये रास्ते का हमको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसा निकाल सकते हैं, एक तो आप बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, फिर छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आ जाएगा आंसर। यह तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, यहां पे देखिए, अंदर की तरफ बनाया गया मतलब फॉर्मूला में माइनस, तो 2 इंटू एक्स एल प्लस बी माइनस 2 इंटू एक्स, ये हो गया फॉर्मूला। तो 2 इंटू एक्स मतलब कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, 3 मीटर, यहां तक दीजिए। एल मतलब जो भुजा है, लंबाई कितनी है, देखिए यहाँ पे वर्ग है, वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे भुजा 18 है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी, 18 होगी। माइनस 2 इंटू कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, 3 मीटर। तो माइनस क्यों किया, क्योंकि अंदर की तरफ है। अगर वही बोला जाता कि जो अपना वर्गाकार पार्क है उसके बाहर की ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो क्या करते हम इसमें प्लस करते, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 इसको सॉल्व, हाँ 2 इंटू 3 6 ही हो गया, और यहाँ पे ये हो गया 36 माइनस 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो 6 ब्रैकेट में 30 आ गया, मतलब ब्रैकेट है तो 6 इंटू 30 इक्वल टू आ गया 180 रास्ते का क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर मीटर। 180 है ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये हो गया। अब एक तरीके से और सॉल्व करा देता हूं मैं। एक ये वाला जो है, ये अपना क्या है, क्या है, ये स्क्वायर पार्क है, ठीक है। तो 18 जो है, तो इसका अगर हम एरिया निकाले तो क्या आएगा, बड़े वाला जो अपना वर्गाकार पार्क है, स्क्वायर पार्क है, उसका जो एरिया निकलेगा तो 18 इंटू 18 आ जाएगा। ए स्क्वायर होता है ना, ए इंटू ए, तो आ गया 324 स्क्वायर मीटर, ठीक है। छोटे वाले का निकाले तो अंदर की ओर है, तो ये यहां से 3 मीटर कम हो गया, यहां से 3 मीटर कम हो गया, ये कितना बच गया 12, क्योंकि 3 इधर से 3 इधर, टोटल कितना है, ठीक है, टोटल कितना है ये, जैसे समझिए हमको इसका अब एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहां से ऊपर से ये 3 कम हो गया, नीचे से 3 कम हो गया, तो ये जो होगी वो कितना होगी, स्मॉल वाले का निकालें तो कितना हो जाएगा 12, इधर से भी 3 कम, इधर से भी 3 कम, तो इंटू 12, तो आ गया 144 स्क्वायर मीटर। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, वो 324 माइनस 144, तो आ जाएगा 180। देखिए यहां भी 180 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए, हमने कर लिए यहाँ पे मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व। तो आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के देखिएगा, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस आपका डिसाइडेड बेटा, इसी तरीके क्वेश्चंस बस आएंगे एग्जाम में। तो लगातार प्रैक्टिस करते जाइए ना, जितने भी मॉडल पेपर मिल रहे हैं, और अच्छे से मेहनत करते चलिए। बाकी अगर आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे बैचेस हैं। मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे।
जिस पे भी इनरोल करना है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, कोर्स में आप हो जाएंगे इनरोल। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से वीडियो है, अपडेट है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट आएगी, कुछ भी पीडीएफ आ गया, प्रोस्पेक्टस आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। और अगर नए बैच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, बैच में एनरोल करना है, या आपका बच्चा अभी क्लास 3 में है, 4 में है, आप जानना चाहते हैं हमको बच्चे की किसकी तैयारी करानी चाहिए, किस एग्जाम की तैयारी करानी, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एज से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि है सर जी हमारे बच्चे की एज है ऐसे है, ठीक है, XYZ है, तो बच्चा एलिजिबल है कि नहीं नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए, ठीक है, किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पे दी जाएगी। साथ ही आप बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अच्छे से हमने मॉडल पेपर सॉल्व किया, तो इसी तरीके से हम और भी मॉडल पेपर्स लेकर आएंगे। बस आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, फिर रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।